प्रिय भक्तों, जब श्री राम जी ने धोबी के द्वारा प्रजा में ऐसी आलोचना सुनी मां जानकी के प्रति, तो प्रजा में रोष ना फैले, तो श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण भैया, कि जानकी जी को तुम गंगा के किनारे महर्षि वाल्मीकि आश्रम के नजदीक छोड़ आओ। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार मां जानकी जी को ले जाकर गंगा के किनारे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप छोड़ आते हैं। जब छोड़ आते हैं, रात्रि काल की संध्या थी। मां जानकी को छोड़कर वे चले आए, तो मां जानकी जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर रो रही थी। इतने में ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में महर्षि को किसी एक महिला रोने की आवाज उनके कानों में पड़ी। तो महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम से अकेले ही बाहर आए। जब अकेले बाहर आए और देखा कि ये महिला कौन है, जैसी महर्षि वाल्मीकि मां जानकी के पास गए और उनको देखा, तो महाराज महर्षि वाल्मीकि ने सब कुछ पहचान लिया और माता जानकी से कहने लगे कि हे पुत्री, मैं आपको खूब अच्छी तरह से जानता हूं। आप सम्राट राजा दशरथ चक्रवर्ती की पुत्र वधू हैं और राजा दशरथ मेरे सगे मित्र हैं, और जैसी उनकी आप पुत्र वधू हो वैसी ही मेरी पुत्र वधू हैं। महर्षि वाल्मीकि ने माता जानकी को बोलने का अवसर नहीं दिया। वो उनके बारे में सब कुछ जानते थे और उन्होंने ये भी कहा कि आपका जो उन्होंने त्याग किया है, वो क्यों आपका त्याग किया है, आप जरा भी चिंता ना करें। आओ, आप मेरे इस आश्रम में रहो, इसमें आपको तना भी कोई परेशानी नहीं होगी। मां जानकी महर्षि वाल्मीकि के बात को सुनकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आ जाती हैं। जब आ जाती हैं तो आश्रम में और जो जितने भी साधु संत सेवक ऋषि मुनि थे, उनको महर्षि वाल्मीकि ने उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि ये कौन हैं और कैसे यहां पे आई हैं। यानी कि अगर उन्होंने उनका और नाम पूछा तो महर्षि वाल्मीकि ने उनका नामकरण भी कर दिया। उनका नाम मन देवी बता दिया कि अगर कोई पूछता है तो ये मन देवी हैं। सीता उन्होंने नाम का रहस्य छुपा कर रख लिया। अच्छा, समय गुजरता है। जब समय कुछ गुजरता है तो मां जानकी कुछ समय के बाद 2 सुंदर पुत्रों को जन्म देती है। महर्षि वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए कि जानकी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। इतने अद्भुत सुंदर पुत्र, श्री राम जी की बिल्कुल 2 कॉपी। बड़े प्रसन्न हुए। अब सोचने लगे कि इनका जन्म संस्कार कैसे हो। बस सोच ही रहे थे तो इसी पूर्व शत्रुघ्न महाराज श्री राम जी से मिलने के लिए अयोध्या चले गए। जब अयोध्या चले गए और उन्होंने जानकी को ना पाकर देखा तो उन्होंने
श्री राम जी से आशीर्वाद लेकर के महर्षि वाल्मीकि की तरफ, आश्रम की तरफ चल पड़े। कि कहने सोचने लगे कि जब श्री राम जी का तो आशीर्वाद ले लिया है और साथ में महर्षि वाल्मीकि आश्रम पर जाकर मां जानकी का भी आशीर्वाद लेता चलूं। उन्हें इस रहस्य के कोई पता नहीं था कि मां जानकी ने 2 सुंदर राजकुमारों को जन्म दिया। अब शत्रुघ्न महाराज जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जैसे आते हैं और आते ही शत्रुघ्न महाराज वाल्मीकि को प्रणाम करते हैं और उन्हें महर्षि वाल्मीकि देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आओ महाराज, आज आपने हमारे आश्रम में बहुत अच्छे समय में पधार कर बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जानकी जी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है और इनका जन्म संस्कार आपको ही करना है। तब शत्रुघ्न महाराज जी ने सीता जी को प्रणाम किया और खुशी खुशी दोनों राजकुमारों का जन्म संस्कार किया। जन्म संस्कार करने के पश्चात शत्रुघ्न महाराज जी वहां से विदा लेकर के चले जाते हैं। इसके बाद महाराज समय व्यतीत होता है, बच्चे बड़े होते हैं। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं तो महर्षि वाल्मीकि जी ने उन बच्चों से भी उनके माता पिता का नाम को छुपा के रखा। छुपा के इसलिए रखा क्योंकि श्री रामायण उन्हीं के द्वारा राम दरबार में कहानी थी, इसलिए उन दोनों राजकुमारों से मां जानकी जी और श्री राम जी का नाम छुपा के रखा। बच्चे बड़े हुए, महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें हर तरह से परिपूर्ण बना दिया। शस्त्र और ज्ञान विद्या और धनुधर और अस्त्र शस्त्र चलाना, सारी विद्याओं से दोनों राजकुमार को परिपूर्ण बना दिया। जब परिपूर्ण बना दिया तो एक समय की बात है, दोनों राजकुमार अपनी माता से पूछ बैठे कि हे माता, हमारे पिता कौन है? जैसी सीता ने अपने पुत्रों के मुख से ऐसे वचन सुना तो मां जानकी की आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। दोनों बच्चे यह दृश्य को देखकर सावधान हो गए और इस दृश्य को देखकर उन्होंने फिर कभी अपनी माता से अपने पिता का नाम नहीं पूछा। देखो महाराज, छोटे से बालक थे, मां के रोने की ऐसी याद उनको आई कि उन्होंने कभी माता को दोबारा से वो सवाल नहीं पूछा। इसी साथ चलते हुए महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों की रामायण कथा लिख डाली और लिखने के साथ साथ दोनों बच्चों को संपूर्ण कथा याद करा दी। जो आजकल हम तुमसे 2 श्लोक भी याद नहीं हो सकते, वो महर्षि वाल्मीकि ने दोनों बच्चों को संपूर्ण 24,000 श्लोकों की संपूर्ण रामायण उन्हें याद करा दी और ऐसी याद करा दी कि यही संपूर्ण रामायण दोनों पुत्रों को श्री राम जी के समक्ष ले जाकर के यही राम दरबार में सुनाएंगे। इसलिए संपूर्ण कथा श्री महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों बच्चों को याद करा दी और दोनों राजकुमार याद करके महर्षि वाल्मीकि श्री राम जी के दरबार में उन्हें कथा किस प्रकार से श्रवण कराने के लिए लेकर के जाते हैं।
कथा के माध्यम से हम इस कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। प्रभु की असीम कृपा से भक्तों, कल के प्रसंग में हम आगे बढ़ेंगे। बोलो श्यावरी रामचंद्र की जय।